हेलो गाइस। स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रिकी इंजीनियर्स एकेडमी में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया सब्जेक्ट जो कि है इकोनॉमिक्स। ठीक है। तो सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो अगर इकोनॉमिक्स आपको समझनी है तो इसमें प्योर नोट्स नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। जो भी आपको लेक्चर से समझ में आ रहा है आप साथ ही साथ उसके नोट्स बनाते जाना। कोई भी चीज़ कोई डेफिनेशन होगी वो मैं आपको यहाँ प्रोवाइड कराऊंगा, बट जो कॉन्सेप्ट्स हैं मेन वो आपको एग्ज़ाम्पल्स के थ्रू ही समझने पड़ेंगे और वो एग्ज़ाम्पल्स आप अपने तरीके से अपने नोट्स में ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है? पहली चीज़ तो ये। दूसरी, जो हिंदी वाले लोग हैं, जो हिंदी बैकग्राउंड से हैं, जो डिफ़िकल्ट टर्म्स हैं मैं उन्हें हिंदी में साइड में लिख लूँगा, ठीक है? और अगर आपको लगता है कि नहीं फिर भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है, हिंदी में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप टेलीग्राम चैनल या कमेंट बॉक्स में लिख देंगे तो आपको हिंदी में नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएँगे। बट मेरी मानिए तो जितना हिंदी में इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स हैं वही हिंदी में लिखिए। बाकी ये बेसिक इंग्लिश है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। बाकी मैं जो भी चीज़ें वो हिंदी में समझा रहा हूँ, उसके नोट्स आप अलग से बना लीजिएगा, ठीक है? तो हम पहले स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स से फिर। 2 टर्म्स हैं, एक है इकोनॉमी और दूसरा है इकोनॉमिक्स। तो इसका डिफरेंस पता होना सबसे पहले मेन बात है। इकोनॉमी क्या है? तो मैं आपको एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ। छोटा-सा एग्ज़ाम्पल लेते हैं, डेफिनिशन ऊपर लिखी है, ऐसा पेपर में लिखा आता है तो आप याद करेंगे, पहले आप कॉन्सेप्ट समझ जाइए है क्या। मान लो एक विलेज है, ठीक है? विलेज का नाम कुछ भी रख लो, विलेज का नाम क्या रखेंगे हम? क्या रखें भाई नाम? कुछ नाम मेरे समझ में आएगा, कुछ भी रख लेते हैं, मान लो उगादी रख लेते हैं, ठीक है? कहाँ से दिमाग में आया पता नहीं, बट विलेज है उगादी, ठीक है? यहाँ पे 3 लोग हैं। ए, एक का नाम है रोहित, बी है, बी का नाम है नेहा, ठीक है? और सी है, उसका नाम है राजू, रख लिया कुछ भी हमने, ठीक है? इतना आगे एक गाँव है जिसका नाम है उगादी, 3 लोग हैं रोहित, नेहा और राजू। रोहित जो है वो उगा रहा है चावल, ठीक है? चावल यानी राइस, वो उगा रहा है राइस, ठीक है? और वो मार्केट में बेच रहा है ₹100 पर केजी के हिसाब से, ठीक है? नेहा जो है वो बेच रही है चाय। क्या बेच रही है? वो बेच रही है चाय, और वो बेच रही है ₹40 पर केजी के हिसाब से, ठीक है? पर केजी नहीं, सॉरी, इसको छोड़ो। वो बेच रही है ₹10 की एक चाय, ठीक है? ₹10 की एक चाय बेच रही है वो। और राजू जो है वो क्या कर रहा है, वो एक ऐसा डिलीवरी बॉय की तरह, डिलीवरी बॉय तो नहीं बोल सकता मैं, गाँव में डिलीवरी बॉय कह सकें, फिर भी मान लेते हैं, वो एक डिलीवरी बॉय है, ठीक है? वो सामान इधर से उधर पहुँचा रहा है, उसके वो पैसे ले रहा है। अब डज़न्ट मैटर वो क्या डिलीवर कर रहा है, उसको लेना-देना नहीं है। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो विलेज है, जो ये गाँव है, ठीक है? इसमें 3 लोग अलग-अलग तरीके के काम कर रहे हैं। रोहित जो है वो सीधा चावल बेच रहा है, चावल उगा रहा है यानी एक खेत होगा, खेत में वो चावल उगाएगा, ठीक है? तो इसे बोलेंगे प्रोडक्शन। प्रोडक्शन यानी उत्पाद करना, ठीक है? उत्पाद ही बोलते हैं, शायद उत्पाद ही बोलते हैं, जो भी होगा समझ जाना, ठीक है? प्रोडक्शन कर रहा है, तो ये प्रोडक्शन कर रहा है। नेहा चाय बेच रही है, चाय पत्ती तो वो पैकेट से खरीद रही है, ठीक है? लेकिन चाय पत्ती की वो क्या कर रही है, चाय बना के लोगों तक बेच रही है। ये दूसरे टाइप की एक्टिविटी हो गई है, ठीक है? 2 एक्टिविटी हो गई। और जो राजू है वो सामान को केवल इधर से उधर लेके जा रहा है, ठीक है? तो एक विलेज के अंदर 3 अलग टाइप की एक्टिविटी हो रही है जिससे पैसे कमाए जा रहे हैं। इन एक्टिविटी को बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है? तो ये एक सिस्टम है ना, ये एक सिस्टम है कि भाई एक बंदा उगा रहा है, एक बंदा केवल चीज़ें बेच रहा है, एक बंदा केवल चीज़ें इधर से उधर कर रहा है। तो हम इसको 3 श्रेणी में बाँट लेते हैं, 3 पार्ट्स में, प्रोडक्शन, कंज़म्पशन और डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? समझ रहे हो बात को? ठीक है? तो एक हो गया प्रोडक्शन, यहाँ हो रहा है चावल का प्रोडक्शन। कंज़म्पशन यानी जो चाय पत्ती हमें खेतों मतलब चाय पत्ती लगती है बागानों में, चाय पत्ती से चाय बन रही है, चाय कोई पी रहा है, तो वो हो गया कंज़म्पशन उस चीज़ का। और तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन, राजू डिलीवरी बॉय का काम कर रहा है, वो चीज़ों को इधर से उधर बेच रहा है। ये 3 चीज़ हो गई एक सिस्टम के अंदर।
ठीक है? और दूसरी चीज़ आप देखो, ये दोनों जो तो हैं, ये दोनों क्या कर रहे हैं? चीज़ें बेच रहे हैं, गुड्स बेच रहे हैं, ठीक है? यहाँ चावल बिक रहा है, तो चावल लोगे तो आपके हाथ में चावल होगा। ये नेहा चाय बेच रही है, तो आपके हाथ में एक चाय का ग्लास होगा। लेकिन तीसरा बंदा क्या कर रहा है? केवल चीज़ें इधर से उधर कर रहा है। इसके हाथ में जो भी चीज़ आ रही है, इस तक नहीं पहुँच रही है। ये क्या कर रहा है? एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है आपको, केवल सर्विस। सामान जब ये मान लो कि एक बंदा है, आजकल का एग्ज़ाम्पल देता हूँ, तो एक रेस्टोरेंट है, ठीक है? यहाँ से आपने एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, ठीक है? पिज़्ज़ा क्या है? कमोडिटी है, चीज़ है एक, ठीक है? और ये आप हैं यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे मैं बना देता हूँ, टिक, 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 ये हमने हम में से कोई बंदा है, ये मैं ही हूँ, चलो मान लो, ठीक है? मैंने एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और ये एक बेचारा डिलीवरी बॉय है यहाँ पे, ठीक है? पिज़्ज़ा बनाया इसने, प्रोडक्शन इसने किया है, ठीक है? हाँ, मैं रहा हूँ, ये कर रहा है प्रोडक्शन। हाँ, मैं रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ कंज़म्पशन। लेकिन ये जो भाई है, ये पिज़्ज़ा लेके इधर से इधर आ रहा है मेरे पास। तो इसने अपने साइड से मुझे कुछ नहीं दिया ना। इसने तो मुझे केवल एक सर्विस प्रोवाइड करी कि भाई मैं पिज़्ज़ा यहाँ से उठा के यहाँ तक लेके आऊँगा। तो ये क्या कर रहा है? ये हमें सर्विस प्रोवाइड करा रहा है। रोहित के केस में चावल मिल रहा है, यानी चावल क्या है? एक गुड है, कि गुड्स गुड्स बोलते हैं ना, सामान है जो हमें दिख रहा है, जो हम पे पहुंचेगा। नेह के केस में वो चाय है, लेकिन राजू के केस में वो केवल एक सर्विस है। सर्विस को हम फील मतलब छू नहीं सकते, उस चीज को हम महसूस नहीं कर सकते, ठीक है ना? तो सिंपल सी ये सब चीजें मैंने इसलिए आपको समझाई कि अगर कोई भी एक छोटी सी कंट्री है, या कोई इकोनॉमी विलेज है, गांव है, शहर है, तो वहां पे ये सब चीजें हो रही होती हैं। तीन चीजें, एक चीज होती है प्रोडक्शन, एक चीज होता है कंजम्पशन, एक चीज होता है डिस्ट्रीब्यूशन। किन चीजों का? गुड्स यानी सामान का, या सर्विसेज का, ठीक है? तो जो ये सिस्टम होता है पूरा एक सिटी में, विलेज में या कंट्री में, उसे बोलते हैं उस एरिया की इकोनॉमी। अगर मैं बोलूँ कि विलेज की इकोनॉमी क्या है, तो चावल बिक रहा है, चाय चाय बेची जा रही है और डिलीवरी हो रही है चीज़ों की, ये उसका एक सिस्टम है। ये तो हो गया इकोनॉमी। किस प्रकार से किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं, कैसे उन्हें यूज़ किया जा रहा है और कैसे उन चीज़ों का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ जा रहा है। ठीक है? वो चीज़ या तो कोई सामान हो सकता है, गुड्स हो सकता है, या तो वो एक सर्विस हो सकती है। ठीक है? इसको बोलते हैं इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं, ये चीज़ें हो कैसे रही हैं, वो प्रोडक्शन कैसे हो रहा है। ग्राउंड पे मतलब मतलब खेत में उगा रहा है कोई बंदा, तो कैसे उगा रहा है, कैसे कोई बंदा या बंदी उसे खा रही है, या कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, उस चीज की स्टडी को हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं। यानी किसी भी एरिया में खेती किस प्रकार हो रही है, कौन सा मेथड यूज हो रहा है, कंजम्पशन कैसे हो रही है, डायरेक्टली उसे खा ले रहे हैं या फिर उसको पहले प्रोसेस करके, मान लो चावल है, या तो आप चावल घर में बना के खाते हैं, या चावल को प्रोसेस करके चावल का आटा बन जाता है। ठीक है, आटे से फिर या तो डायरेक्टली घर में उसको आटे की रोटी बनती है, या उसके चिप्स मार्केट में बनते हैं। तो बीच में कुछ चीज़ें ऐड होती जाती हैं ना, तो उसको हमें देखना है कि किस प्रोसेस से उसे कंज़्यूम किया जा रहा है। डायरेक्टली कंज़्यूम कर रहे हैं, या पहले उसमें कुछ काम कर रहे हैं, फिर उसे कंज़्यूम कर रहे हैं। और एक बार मान लो कि उस चावल के चिप्स बन गए, चावल के चिप्स, ठीक है? ठीक है, राइस क्रैकर बोलते हैं उन्हें। उस चिप्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में, यानी मान लो ये एक पंजाब है, पंजाब में हमने चावल उगाए, उसको डिस्ट्रीब्यूट करके हम कहाँ ले गए? मान लो कर्नाटका में ले गए। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है उस एरिया में? इस चीज़ को हम स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है? प्लीज़ इसको समझ लेना, नहीं आया कमेंट में लिखना, मैं दोबारा समझा दूँगा दूसरी वीडियो में, बट समझना इसको प्लीज़, ठीक है? बिकॉज़ ये नहीं समझेंगे तो आगे कुछ हो नहीं पाएगा, ठीक है? ये तो था अंडरस्टैंडिंग के लिए कि इकोनॉमी में एक सिस्टम है, सिस्टम में प्रोडक्शन हो रहा है, उत्पाद हो रहा है, कंजम्पशन हो रहा है, लोग खपत हो रही है, और डिस्ट्रीब्यूशन यानी उसको इधर-उधर हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है? 3 चीज़ों का, गुड्स और सर्विस का, और ये सब चीज़ें हो कैसे रही हैं, ये हम इकोनॉमिक्स में आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है? ये तो हुआ नॉर्मल इकोनॉमिक्स और क्या बोलते हैं, इकोनॉमी के बीच का डिफरेंस। नाउ दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है स्टार्टिंग में ही, अगर कोई हमसे पूछे कि इंडिया की इकोनॉमी कैसी है, इंडिया का सिस्टम कैसा है? इंडिया के सिस्टम में सबसे ज़्यादा क्या होता है? एग्रीकल्चर होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है चीज़ों की, या सर्विसिंग, सर्विस सेक्टर ज़्यादा है, सर्विस ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं। तो देखो, अगर पैसों की बात की जाए इकोनॉमी के अंदर, तो सबसे ज़्यादा पैसा हमें आता है सर्विस सेक्टर से। जो जीडीपी आते हैं ना, जीडीपी जीडीपी आप सुनते होंगे,
अभी तो हम उसमें जा नहीं रहे हैं, पर जैसे जब हम जीडीपी की बात करें, तो जीडीपी में जो सबसे ज़्यादा पार्ट है वो सर्विस सेक्टर का है करंटली इंडिया में। लेकिन सबसे ज़्यादा लोग को जो रोज़गार मिल रहा है, वो मिल रहा है एग्रीकल्चर से। से मिल रहा है एग्रीकल्चर से। इसलिए अगर कहीं पे क्वेश्चन आए इंडियन इकोनॉमी इज़ बेसिकली व्हिच टाइप ऑफ इकोनॉमी? आंसर आएगा एग्रेरियन, एग्रीकल्चर बेस। ठीक है ना? अगर कहीं पे क्वेश्चन आ रहा है कि इंडियन इकोनॉमी किस पे निर्भरता ज़्यादा है, यानी किस प्रकार की इकोनॉमी है, तो वहाँ आएँगी एग्रीकल्चर बेस, ठीक है ना? एग्रीकल्चर, खेती-बाड़ी वाली। क्योंकि 45% 45% से ज़्यादा जो लोग हैं, वो खेती-बाड़ी में लगे हुए हैं। भले ही उनको केवल उतना ही हो पा रहा है, मतलब हमारी खेती-बाड़ी कैसी है कि एक जो भी किसान खेती कर रहा है ना, वो अपने सस्टेनेंस के लिए यानी जिंदा रहने के लिए, कि खेती करो, खेती करने से के बाद जितना उग रहा है उसी को खा लो बस। बेचने के लिए बहुत कम मिल पाता है इंडिया के किसानों को। बड़े-बड़े किसानों की बात अलग है, लेकिन जो छोटे फार्मर हैं, जो मेजॉरिटी हिस्सा है, वो क्या कर रहे हैं? केवल अपने खाने-पीने के लिए खेती-बाड़ी कर पा रहे हैं। वो अब आगे कभी एग्रीकल्चर पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में तब पढ़ेंगे, अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। सिंपल क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आता है, आपको बहुत ईज़ी लग रहा होगा पर क्वेश्चन आता है और लोग गलत करके भी आते हैं। ठीक है? इंडियन इकोनॉमी, एग्रीरियन इकोनॉमी, ठीक है? इंट्रोडक्शन में ही इंट्रोडक्शन के चैप्टर से ही एसएससी में 100% मैंने खुद देखे हैं 2 बार और स्टेट एग्ज़ामिनेशन में भी क्वेश्चन आते हैं। वो एक सेंटेंस लिख देता है, वो होती है इकोनॉमी की डेफिनेशन होती है। क्या होती है? इकोनॉमी की डेफिनेशन होती है, वो सेंटेंस लिख देगा और पूछेगा कि ये इकोनॉमी की डेफिनेशन किसने दी थी? ठीक है? उस डेफिनेशन को याद रखना ज़रूरी नहीं है, उसमें कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है? कोई भी डेफिनेशन जहाँ पे वेल्थ की बात हो रही होगी, वेल्थ का मतलब संपत्ति, यानी अगर कहीं एक ऐसे लाइन लिखी होगी कि इकोनॉमी विद द पर्सपेक्टिव ऑफ वेल्थ, यानी संपत्ति के आधार पे इकोनॉमी को किसने डिफाइन किया था, तो सबसे पहले आएगा एडम स्मिथ, ठीक है? कीवर्ड पकड़ने हैं, पूरा डेफिनेशन याद रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है यार, केवल कीवर्ड पकड़ो। अगर कहीं पे आता है वेल्थ, संपत्ति के हिसाब से इकोनॉमिक्स को किसने डिफाइन किया था, सीधा आंसर आएगा एडम स्मिथ, ठीक है? क्या किया था आपके सोच से बिल्कुल बाहर है, ज़रूरत ही नहीं है उसको पढ़ने की, समझने की भी नहीं, ठीक है? सबसे पहले जो डेफ़िनेशन दी थी वो एडम स्मिथ ने दी थी, ठीक है? कैपिटलिज़्म को भी वो चलो आगे बताऊँगा, अभी कन्फ्यूज़ नहीं करता हूँ। एडम स्मिथ ने डेफ़िनेशन दी। अब ये वो भी ये कहना चाह रहा था कि क्या बोलते हैं, जो इकोनॉमी में काम होता है वो वेल्थ के हिसाब से होता है, ठीक है? चलो छोड़ो, इसको भी आप छोड़ दीजिए, आपको इसे समझने की ज़रूरत नहीं है, बस जहाँ भी वेल्थ आएगा एडम स्मिथ कर दीजिएगा, कन्फ्यूज़ मत होना, ठीक है? दूसरा, अगर क्वेश्चन आता है कि इंडिविजुअल और सोसाइटी को किसने स्टडी किया था इकोनॉमी में? यानी मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि एक छोटा एग्ज़ाम्पल दूँ या इसको मैं एक्सप्लेन करूँ? चलो, मान लीजिए जैसे हम इंसान मतलब कोई भी एक जगह है, वहाँ पे 2 लोग हैं या एक ही बंदा है, वो अपनी डेली डेली एक्टिविटी में कौन-कौन सा काम करता है, ठीक है? कौन-कौन सा काम करता है, मान लो नहीं, ये एग्ज़ाम्पल बेकार हो जाएगा। चलो अलग से मैं बताता हूँ, एडम स्मिथ का ही बताऊँगा तभी आप इसको समझ पाएँगे, वरना कन्फ्यूज़न हो जाएगा। एडम स्मिथ ने बोला, ठीक है, इकोनॉमिक्स जो हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स, ठीक है? वो क्या करती है, किसी भी देश की संपत्ति के बारे में हमें बताती है और वो देश कैसे बढ़ रहा है वो बताती है, ठीक है? क्या बोला मैंने? एडम स्मिथ ने बोला कि इकोनॉमिक्स जो है ना, वो हमें बताती है कि एक देश के पास क्या फैक्टर हैं जो कि उसकी वेल्थ को डिटरमाइन करेंगे, प्लस उसकी ग्रोथ को डिटरमाइन करेंगे। ठीक है? इकोनॉमिक्स क्या बता रही है हमें? वो उसमें उन उन चीज़ों को देखेगी कि जो एक कंट्री की वेल्थ को बताएँगे। यानी एक कंट्री ने कितना चावल बेचा, या एक कंट्री ने कितनी मशीन्स बेची, कितने एयरक्राफ्ट बेचे, जिससे उस कंट्री पे पैसा आएगा। और इस चीज़ की जो पढ़ाई है उसे इकोनॉमिक्स कहते हैं, ऐसा स्मिथ ने बोला। ठीक है? उसने केवल बोला जहाँ से पैसा आ रहा है, जिस-जिस एक्टिविटी से पैसा आ रहा है, उन्हीं चीज़ों को हम पढ़ेंगे और उसी से क्या होगा, एक इकोनॉमिक्स का जो कंसर्न है, जो इकोनॉमिक एक सब्जेक्ट है, वो केवल ये चीज़ देखेगी जहाँ से पैसा आ रहा है। सिंपल डेफिनिशन, ठीक है? स्मिथ ने तो ऐसा बोल दिया। अब एल्फ्रेड मार्शल आया, मार्शल ने बोला नहीं,
उसने बोला कि वेल्थ वेल्थ की बात नहीं है, केवल पैसे-पैसे की बात नहीं है कि हम केवल ऐसा नहीं कि जो चीज़ पैसा दे रही है उसी को देखेंगे, नहीं। उसने बोला कौन-सा इंडिविजुअल क्या काम कर रहा है, प्लस प्लस साथ में उस एक्टिविटी से कितनी वेल्थ जनरेट हो रही है, ये दोनों चीज़ें क्या बोलते हैं इकोनॉमिक्स में हम पढ़ेंगे, ठीक है ना? लड़ाई चल रही है कि इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ेंगे? एडम स्मिथ ने बोल दिया कि केवल वही चीज़ें जिससे पैसा जनरेट हो रहा है हम वो देखेंगे। एल्फ्रेड मार्शल ने बोला नहीं, जिससे पैसा आ रहा है वो तो ठीक है, लेकिन सोसाइटी में इंडिविजुअल क्या काम कर रहा है, अपनी डेली एक्टिविटी क्या कर रहा है, उसको भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा। इसका मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ जैसे कि एक हाउसवाइफ़ है, ठीक है? एक हाउसवाइफ़ घर में कितना सारा काम करती है, कपड़े धोती है, बर्तन धोगी, बच्चे मतलब खाना बना के देंगी, ये सब इतनी सारी एक्टिविटीज़ हैं। इनका भी तो को लेकिन वो उसकी सैलरी नहीं लेती है, लेकिन इनका भी तो कोई इकोनॉमिक वैल्यू होगी ना। इंडिविजुअल है, वो काम कर रही है, उसकी इकोनॉमिक वैल्यू होगी। यही काम अगर कोई सर्वेंट आके करेगा, उसे पैसा मिलेगा, लेकिन हाउसवाइफ़ को पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है? तो उसने बोला इंडिविजुअल जो काम कर रहा है वो, प्लस जो वेल्थ जनरेटिंग एक्टिविटीज़ हैं, पैसा बनाने वाली एक्टिविटी है, उन दोनों को हमें कंसिडर करना पड़ेगा जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है? इसने इतने में अपनी बात खत्म कर दी, ठीक है? लेकिन इसने एक चीज़ यहाँ पे मिस कर दी, इसने जो सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहे हैं ना ये वाली, हाउसवाइफ़ वाली, इन चीज़ों को कंसिडर नहीं किया, ठीक है? इन चीज़ों को कंसिडर नहीं किया। इसने बोला कोई इंडिविजुअल है, वो वेल्थ जनरेट कर रहा है, हम इन दोनों चीज़ को पढ़ेंगे। बाकी सर्विसेज़ जो प्रोवाइड कर रहे हैं, उस चीज़ को उसने कंसिडर नहीं किया, ठीक है? सिंपल सी बात। तीसरा आया लायनल रॉबिन्स। अब भाई लायनल रॉबिन्स को आप ढंग से पढ़ेंगे। लायनल रॉबिन्स ने एक बहुत अच्छी डेफ़िनिशन दी है, बहुत ही प्यारी। उसने इन तीनों का निचोड़ दे दिया, दोनों का। उसने बोला कि हम पे हैं कुछ रिसोर्सेज़, रिसोर्सेज़ माने हम पे कुछ रिसोर्सेज़ को हिंदी में मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, मतलब हम पे कुछ चीज़ें हैं, ठीक है? मान लो सूरज है, मान लो हम पे ऑयल है, हम पे वाटर है, ठीक है? मान लो पेट्रोल ही है, मान लो आपकी भाषा में सिंपल भाषा में। जो ये रिसोर्सेज़ हैं ना, ये हम पे हैं कम, स्कार्स स्कार्स का मतलब है अपर्याप्त, ठीक है? बहुत कम रिसोर्सेज़ हैं, ठीक है? और इन जितने भी रिसोर्सेज़ हैं, इनका अलग-अलग यूज़ है। पेट्रोल फैक्ट्री में भी काम आ सकता है, गाड़ी चलाने में भी काम आ सकता है, ठीक है? साथ ही साथ मान लो फायर में भी आ सकता है। पहले मिट्टी तेल आता था ना, मिट्टी का तेल मिलता था पहले। जब जो पहले हमारे पास होता है क्रूड ऑयल का मतलब है जो तेल निकला है कहाँ से? ज़मीन से। उस तेल को हम रिफ़ाइन करते हैं, रिफ़ाइन करते-करते हम पे अलग-अलग निकलते हैं। क्या-क्या निकलते हैं? क्रूड मतलब मिट्टी का तेल निकलेगा, ठीक है? केरोसिन, पेट्रोल, डीज़ल सब इसी से निकलता है, ठीक है ना? तो उस पेट्रोल के, उस ऑयल के बहुत सारे अलग-अलग यूज़ेज़ हैं, ठीक है? और ह्यूमन जो है, हम इंसान जो हैं, वो डिसाइड करेगा कि हमें उस चीज़ का करना क्या है, ठीक है ना? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आप लोगों के लिए, पर मैं फिर से समझाता हूँ एक बार। उसने बोला हम पे रिसोर्सेज़ हैं, उसने बोला हम पे रिसोर्सेज़ हैं, लेकिन वो पूरे नहीं हैं, वो कम हैं। और उन कम रिसोर्सेज़ का लास्ट में इस्तेमाल क्या होगा, वो ह्यूमन्स तय करेंगे और वो ह्यूमन्स उस एंड यूज़ को कौन-सा एंड यूज़ चूज़ करेंगे, वही चीज़ हमें इकोनॉमिक्स में पढ़नी है। ठीक है? अगर एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से देखूँ, तो केवल जहाँ पे भी स्कार्स मीन्स विद अल्टरनेटिव यूज़ आएगा, वहाँ पे आपको लायनल रॉबिन्स पे क्लिक करना है। ठीक है? लेकिन इसका मतलब क्या है, उसने बोला कि हम पे जो रिसोर्सेज़ हैं, वो हैं बहुत कम। और जो रिसोर्सेज़ हैं, ऐसा नहीं है कि उनका एक ही यूज़ है। अगर हम पे तेल है, तो उसका मतलब ये नहीं कि उसका पेट्रोल ही बनाना है। ठीक है? उसे फैक्ट्री में मतलब पेट्रोल जो बना लिया, लेकिन पेट्रोल का यूज़ केवल इतना नहीं है कि केवल गाड़ी ही चलानी है। उसका इस्तेमाल फैक्ट्री में भी हो सकता है। और फैक्ट्री भी एक ही नहीं, ज़रूरी नहीं है कि एक ही फैक्ट्री हो। फैक्ट्री भी तो अलग-अलग हो सकती हैं। जैसे मान लो कि कहीं पे कपड़े बन रहे हैं, कहीं पे कोयला है, कहीं पे वुड है,
कहीं पे मतलब वुड में एज़ अ फ्यूल काम आ रहा है उसको, ठीक है? कहीं पे पहले ज़माने में स्टीम इंजन में भी काम आ सकता है, ठीक है? कोयले की जगह पे अल्टरनेटिव डीज़ल इंजन बनते थे ना, ठीक है? मतलब एक ही चीज़ के बहुत सारे यूज़ हैं, लेकिन इंसान जो है, उस चीज़ को किस चीज़ के लिए यूज़ करेगा, ये हमें इकोनॉमिक्स में पढ़ना है। भई मान लो कल के दिन मान लिया जाए एक बारी के लिए, आज के टाइम हम देख रहे हैं कि पेट्रोल में एथेनॉल मिक्स हो रहा है, ठीक है? एथेनॉल जो है वो बनता किससे है? या तो नेचुरल रिसोर्स से बनता है या फिर मतलब यूजुअली वो क्या बनता है फूड आइटम से बनता है स्टार्टिंग में। उसके भी अलग-अलग टाइप होते हैं लेकिन यूजुअली जैसे शुगरकेन हम उसे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? शुगरकेन से यहाँ पे आपको बता देता हूँ जैसे एथेनॉल है, एथेनॉल जो है यूजुअली यूजुअली सिंपल तरीके से बोलूँ सबसे आसान तरीका जो है शुगरकेन से बनता है। शुगरकेन अगर एक फार्मर उगा रहा है, वो उससे चीनी बना सकता है, चीनी हिंदी में लिख रहा हूँ, शुगर भी बना सकता है, वो उससे एथेनॉल भी बना सकता है। अब ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसी वो करेगी डिसाइड ना कि वो चीनी ज़्यादा बनेगी कि एथेनॉल ज़्यादा बनेगा। मतलब हमें चीनी ज़्यादा चाहिए या एथेनॉल ज़्यादा चाहिए, कौन हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये सब चीज़ें कौन-सी चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करेंगे। ये बोला था लायनोल रॉबिन्स ने, ठीक है? जहाँ भी स्कार्स मीन्स और अल्टरनेटिव यूज़ आएगा, वहाँ पे आपको लायनोल रॉबिन लिख के आना है, ठीक है? लास्ट में एक और आया इकोनॉमिस्ट, जिसका नाम था पॉल सैमुअल्सन, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी डेफिनिशन मैंने यहाँ लिखी हुई है। हाउ पीपल इन सोसाइटी चूज़ विद और विदाउट द यूज़ ऑफ मनी टू एम्प्लॉय स्कार्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेज दैट हैव अल्टरनेटिव यूज़ टू प्रोड्यूस वेरियस कमोडिटीज़ ओवर टाइम एंड डिस्ट्रीब्यूशन फॉर कंजम्पशन नाउ एंड फ्यूचर फॉर वेरियस पीपल एंड ग्रुप्स इन सोसाइटी। याद रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे है स्कार्स मीन्स विद अल्टरनेटिव यूज़। इसमें एक चीज़ जोड़ देना, क्या जोड़ोगे? प्लस डिस्ट्रीब्यूशन, बस इतना जोड़ देना। सैमुअल्सन ने बोला इकोनॉमिक्स में हम क्या-क्या पढ़ेंगे कि हम पे स्कार्स रिसोर्सेज़ हैं यानी अपर्याप्त सोर्सेज़ हैं, उनके अलग-अलग यूज़ेज़ हैं। अलग-अलग यूज़ेज़ होने के बाद हम उसे कहाँ यूज़ करेंगे, क्या बनाने में यूज़ करेंगे, प्लस उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से करेंगे, ये सब का सब हम इकोनॉमिक्स में समझेंगे। ठीक है? मुझे पता है बहुत कन्फ्यूज़िंग है, बहुत केवल एडम स्मिथ को छोड़ दो, बाकी दोनों चीज़ें तीनों डेफ़िनिशन कन्फ्यूज़िंग है। लेकिन कन्फ्यूज़ नहीं होना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो ये 4 पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं। कहीं आता है वेल्थ एडम स्मिथ में आँख बंद करके मार दो। कहीं आता है इंडिविजुअल एंड सोसाइटी तो एल्फ्रेड मार्शल। कहीं आता है स्कार्स मीन्स प्लस अल्टरनेटिव यूज़ वहाँ पे आएगा लायनल रॉबिन्स और कहीं पे आता है स्कार्स मीन्स विद अल्टरनेटिव यूज़ प्लस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज नाउ एंड इन फ्यूचर वहाँ पे आएगा पॉल सैमुअल्सन। इनमें से क्वेश्चन एक आता ही आता है यार, इसलिए आप इसको बिल्कुल नज़रअंदाज तो नहीं कर सकते। अच्छा खासा फ्री फंड का एक नंबर है, तो प्लीज़ आप देखिए। कन्फ्यूजन है कमेंट बॉक्स में डालिए, टेलीग्राम में हम आपको दोबारा से नोट्स दे देंगे हिंदी में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसको छोड़ना मत, ठीक है? ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। कल फिर मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बताऊँगा। दूसरा टाइप ऑफ गुड्स, ये सब इम्पोर्टेंट है, 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं इससे अच्छे से, ठीक है? ठीक है भाई, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।